कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में हमने दो थ्योरम कर ली। पहले थ्योरम में क्या था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन इंटीग्रेबल है। फिर क्या था कि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो देयर विल बी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अगर वो फाइनाइट है तो भी वो इंटीग्रेबल है। तीसरा ये हम करेंगे अब कि बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। यानी हम ये देखेंगे कि अब की बार पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, और तभी हमारे पास उसमें कोई ना कोई लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस बनती है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसका जो सेट बनेगा उसके कितने लिमिट पॉइंट हैं, फाइनाइट, तो तब भी ये फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। इससे पहले हम लिखेंगे कि द फंक्शन इज क्या, वो बाउंडेड फंक्शन है। तो देयरफॉर लेट कैपिटल M इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन AB एंड स्मॉल m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑन AB। यानी अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए हमने कैपिटल M को इसकी सुप्रीमम मान लिया f के लिए, और स्मॉल m को हमने इन्फीमम मान लिया f के लिए ऑन दिस इंटरवल AB। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना है, तो उसके लिए हम दिखाएंगे कि UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसलिए एप्सिलॉन लेके चलते हैं। नाउ लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। अब इसमें ये बता रखा है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो वो लिमिट पॉइंट्स हम मान लेते हैं। A1, A2, A3 अप टू AP, ये हमने लिमिट पॉइंट्स मान लिए। आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ F ऑन AB। अब हम इसके लिए हम एक पार्टीशन P बनाएंगे कि जिसमें ये पॉइंट्स एनक्लोज हो जाएं। नाउ चूज ए पार्टीशन P of AB such that the limit points, जो ये लिमिट पॉइंट्स हैं क्या हो जाएंगे, गेट एनक्लोज्ड बाय नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। वो सब इंटरवल हम क्या मान लें, जैसे हमारे पास पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये सपोज A है और यहाँ पर ये सपोज B है, और इसमें पॉइंट्स हैं हमारे पास A1, A2 और लास्ट में हमारे पास जो AP। तो इनको इनक्लोज करने के लिए हम इसके बिल्कुल नियर में दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक ले लिया हमने A1 डैश, एक ले लिया हमने A1 डबल डैश। ऐसे इसके ले लिया हमने A2 डैश और A2 डबल डैश, और इसके ले लिए हमने AP डैश एंड AP डबल डैश। तो उन्हीं को लिख रहे हैं हम। सबसे पहला कौन सा है, A1 डैश, A1 डबल डैश। दूसरा लिखा हमने A2 डैश, A2 डबल डैश, और लास्ट में हमने लिख दिया AP डैश एंड AP डबल डैश, सच दैट टोटल लेंथ ऑफ दीज सब इंटरवल्स is less than एप्सिलॉन बाई 2 इंटू m माइनस में m। यानी ये हमने सब इंटरवल इतने स्मॉल लिए हैं कि अगर इन सब की लेंथ को ऐड करें तो वो एप्सिलॉन बाई 2 इंटू m माइनस m से भी कम आ जाए। देयरफॉर P इज इक्वल टू, पार्टीशन में आप देखिए कौन से पॉइंट्स आ गए, A आ गया,
उसके बाद आता है A1 डैश A1 डबल डैश, फिर आता है A2 डैश और A2 डबल डैश। उसके बाद इस तरह से करते करते लास्ट में हमारे पास आया है AP डैश एंड AP डबल डैश और लास्ट में फिर B। We observe that the partition P can be divided into two types of सब इंटरवल्स। पहली टाइप कौन सी है जिसमें ये हमने लिमिट पॉइंट्स को एनक्लोज किया है? फर्स्ट टाइप है द सब इंटरवल्स। कौन से सब इंटरवल्स? तो ये दिखाई दे रहे हैं A1 डैश A1 डबल डैश, फिर A2 डैश A2 डबल डैश, उसके बाद लास्ट में फिर AP डैश एंड AP डबल डैश। ये वो सब इंटरवल्स आ गए जिसमें कि लिमिट पॉइंट्स हमने एनक्लोज कर लिए हैं। आप ये देखेंगे कि इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या बनता है ऑसिलेटरी सम में। देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम फ्रॉम दीज सब इंटरवल्स। ऑसिलेटरी सम में कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? ऑसिलेटरी सम होता है UFP माइनस LFP, उसमें से हम जस्ट ये वाले सब इंटरवल उठाएंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? समेशन। जैसे UFP में हमारे पास आते हैं MR डेल्टा R, तो MR लेंगे हम, माइनस में करेंगे स्मॉल mr और इनटू करेंगे डेल्टा R। डेल्टा R क्या होगा? इसकी लेंथ होगी। इसकी लेंथ आप देखिए, फर्स्ट की लेंथ ये है, सेकंड की ये है। हम आरथ ले लेते हैं इसमें। आरथ अगर हम बात करें तो आएगा AR डबल डैश माइनस में AR डैश। ये वो आरथ सब इंटरवल की लेंथ आएगी और यहाँ पर R करेंगे 1 to P। ये आ जाएगा ऑसिलेटरी सम में कंट्रीब्यूशन। दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसके लिए हम लिख देते हैं कैपिटल M माइनस में M, बिकॉज जो इनका डिफरेंस है वो इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल रहेगा। और ये हमारे पास एज इट इज, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये M माइनस में M आ गया और इनका समेशन बच गया। तो जो इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ का सम आएगा वो हमने क्या लिखा था? इट इज़ लेस देन, इसके लिए लिखा था हमने एप्सिलॉन बाई 2 इंटू M माइनस में M, और ये एज इट इज़। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये एप्सिलॉन बाई 2। तो देखिए ये जो सब इंटरवल लिए हमने फर्स्ट टाइप के, इनका कंट्रीब्यूशन क्या आता है? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आता है। सेकंड टाइप के हमारे पास कौन से सब इंटरवल बचेंगे? A से लेकर के A1 डैश तक। तो हम लिख देते हैं द P+1 सब इंटरवल्स A से लेकर के A1 डैश तक। नेक्स्ट आएगा फिर A1 डबल डैश टू A2 डैश तक। उसके बाद A2 डैश डबल डैश से लेकर के A3 डैश तक। इस तरह करते करते हम लास्ट पहुंच जाते हैं। लास्ट में हमारे पास बच गया ये AP डबल डैश से लेकर के B तक, यानी अभी बार ये वाले आ गए, ये इसके बाद ये सारे और ये। अब आप देखिए जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो तो यहाँ पर एनक्लोज हो चुके हैं, इससे बाहर अब कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या, कि किसी सेट का कोई लिमिट पॉइंट तब होता है जब वो उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपने पास एक्यूमुलेट कर लेता है। इसका मतलब क्या बना? ये लिमिट पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। इसका मतलब इसी सब इंटरवल की अगर बात करें छोटे से में, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ चुकी हैं। इसका मतलब बाहर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। यहाँ पर भी फाइनाइट है, यहाँ पर भी फाइनाइट है, यहाँ पर भी फाइनाइट है। सिंस F हैज़ only a finite points of discontinuity in these subintervals,
तो देयरफॉर द फंक्शन f इज इंटीग्रेबल इन ईच ऑफ दीज सब इंटरवल्स। जो हमने लास्ट थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग इन सेट्स में, इन इंटरवल्स में ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है, तो इसका मतलब इनमें ये इंटीग्रेबल है। देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम ऑसिलेटरी सम क्या होता है? UFP माइनस LFP फ्रॉम ईच ऑफ दीज सब इंटरवल्स कैन बी टेकन लेस देन, किससे कम ले सकते हैं हम इसको ले सकते हैं एप्सिलॉन से कम, हम इसको ले सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 से कम, हम इसको ले सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 इंटू p+1 से भी कम कर सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम फ्रॉम दीज p+1 सब इंटरवल्स लेस देन, किससे हो जाएगा? देखिए सिंगल सब इंटरवल के लिए इससे कम आता है और हमारे पास p+ सब इंटरवल्स हैं, तो ये हो जाएगा p+1 इंटू एप्सिलॉन बाई 2 p+1 दैट इज एप्सिलॉन बाई 2। यानी ये जो सेकंड टाइप के सब इंटरवल हैं इन सब का कंट्रीब्यूशन भी क्या आता है? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आता है। अब हम पूरे एक पार्टीशन P की बात करें जिसमें ये वाले इंटरवल भी आ गए और ये वाले इंटरवल भी आ गए, दोनों टाइप के आ गए, तो हैंस देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ AB सच दैट UFP माइनस में LFP, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे। इन वाले का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया था एप्सिलॉन बाई 2 और इसका भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आया हुआ है, तो ये इनको ऐड करेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो दिस शोज दैट कि f इज इंटीग्रेबल। तो इस थ्योरम में हमने ये दिखाया अगर कोई फंक्शन ना तो कंटिन्यूस है ना ही उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट नंबर है, उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं? इनफाइनाइट है, लेकिन उसके जो लिमिट पॉइंट बनेंगे वो फाइनाइट हैं, तो भी ये फंक्शन क्या रहेगा? इंटीग्रेबल रहेगा ऑन AB।